ठीक है। तो और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको साइंस कंप्लीट नहीं है चैप्टर बाय चैप्टर, तो मैंने एक एक वीडियो में पूरा साइंस खत्म कर रखा है। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में उन सभी वीडियो के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, वहां से देख करके आप विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, और हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्न ये है हमारे पास। इस टाइप के क्वेश्चन एक न एक आना तय रहता है, ठीक है, नंबर सिस्टम से। ओके, तो एग्जाम की बहुत कम समय बचा हुआ है, तो ऐसे में जरूरी है कि आप तैयारी अच्छे से कर लें। ठीक है, तैयारी तो एक दिन में नहीं होती है, याद रखना, लेकिन एक दिन जरूर हो जाती है अगर हम लगे रहते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो, पहला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में कौन सअभाज्य संख्या, यानी कौन एक सअभाज्य संख्या। यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको चूज करना है कि कौन भाई सअभाज्य संख्या है। तो इसे सॉल्व करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर भाई सअभाज्य संख्या पहचानने का कोई तरीका। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब दो संख्या दिया रहता है, उन दोनों दो संख्या हो या 3 संख्या हो, ऐसे भी आपको कहे पहचानने के लिए, तो यहाँ फिलहाल 2 संख्या सभी में दिया गया है और इसमें पूछा जाए कौन सा अभाज्य संख्या है। तो इन दोनों संख्या का अगर हम मौसा ज्ञात करते हैं, यानी हाई कॉमन फैक्टर ज्ञात करते हैं, HCF, तो अगर एक आता है उसका आंसर, यानी HCF एक आता है तो वो हो जाएगा सअभाज्य संख्या। अगर एक नहीं आता है तो वह सअभाज्य संख्या नहीं होगा। तो इनमें से हम ट्राई करते हैं कि आखिर किसका HCF एक आता है। तो एक लाने के लिए हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। पहले ए वाला लेते हैं, 14 है ना, 14 और 35 इन दोनों का हम फैक्टर करते हैं। ठीक है, 14 को 2 से लगाएंगे तो 7 आएगा, अब ये नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसको हम लगाएंगे कितना से, 5 से, तो ये 7 आएगा। ठीक है, अब HCF ज्ञात करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है, जो मिल गया वही HCF। तो इसमें 7 है और यहाँ भी 7 है, तो ये HCF 7 हो गया। ठीक है, जो मिल जाता है उसको हम निकाल देते हैं, तो हाई कॉमन फैक्टर 7 आ गया। तो एक तो नहीं आया, तो ये सअभाज्य संख्या बिल्कुल नहीं हुआ। इसी तरह बी में हम देखते हैं, बी में यहाँ पे 18 है और 25 है, इसका फैक्टर करो, दोनों का हम फैक्टर करेंगे। 18 का फैक्टर करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 9। फिर हम 3 से लगाएंगे तो 3 आएगा। अब 5 से इसको लगाएंगे तो 5। अब देखो इसमें फैक्टर इसका कितना आएगा, तो भाई देखो ना तो 2 मैच कर रहा है इसमें, ना तो 3 मैच कर रहा है इसमें, ना तो ये, यानी इसमें देखो तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है। अगर हम इसको 3 है तो 3 से ही लगाएं तो 1 आएगा, और इसको हम 5 से लगाएं तो 1 ही आएगा। तो इसको देखो हाई कॉमन फैक्टर यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 आ रहा है ना, तो यानी दोनों में मैच करा 1-1, तो इसका HCF जो होगा भाई 2 में से 1 लेना होता है तो 1 आ गया, बाकी तो मिल नहीं रहा है। तो आप देख सकते हो HCF क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये सअभाज्य संख्या कौन, इसका HCF 1 आया, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर सअभाज्य संख्या हो गया। बाकी का निकालोगे तो 1 से अधिक आएगा, इसमें 7 आया, इसमें 1 से अधिक होगा, इसमें भी 1 से अधिक होगा, तो वो हाई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ओके, ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 की ओर चलते हैं। तो देखो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना, जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूं सारे के सारे जो प्रश्न है ना यार VVI है। ठीक है, 95% आपको लाना है, तो यार मेहनत करो, मन लगा के करो। ठीक है, जरूर आएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। तो प्रिय छात्रों यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में कि 420 और 130 का HCF होगा। अब देखो इसका HCF निकालने के लिए कई तरीके अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से भी आप निकाल सकते हैं, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के भी प्रयोग से निकाल सकते हैं। ज़्यादातर एग्जाम में जो आता है भाई वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से आता है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हो सकता है लिख दे कि निम्नलिखित यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इतना इतना का HCF ज्ञात करें, तो हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो हम ज्ञात कर ही लेते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा संख्या होता है उसको हम A मानते हैं। क्या मानते हैं, A। तो A बराबर हो गया 420, और जो छोटी है उसको हम B मानते हैं, तो B बराबर हो गया 130। राइट, अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या लिखेंगे, यूक्लिड, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी बराबर क्या होता है, तो A बराबर BQ प्लस R। क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। यहीं पे हम पुट करेंगे। कैसे करेंगे देख लो, A की वैल्यू कितना 420, तो हम लिखेंगे 420 बराबर B की वैल्यू कितना 130, तो हम लिखेंगे 130, और बीच में गुना छिपा रहता है, गुना में Q रखो और प्लस में R है तो R। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि
इसका जो एचसीएफ ज्ञात करने का प्रयोग जो यूक्लिड भारण क्रमिका से मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो क्रिएट कर रखा है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब तक r 0 ना आ जाए तब तक हमें ऐसा हल करना ही पड़ता है। क्या करेंगे, 420 से 130 में भाग देंगे, सॉरी 130 से 420 में भाग देंगे, इस साइड जो भी होगा इस साइड में भाग देते हैं। तो 130 से हम भाग देंगे किस में, 420 में। तो चलिए हम भाग देते तो कितना होगा, देखो 130 दूना कितना, 130 तिहाई होगा, हो जाएगा 0 और 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, हाँ हो जाएगा 130 तिहाई। चाहे आप बिजनेसमैन हो, रिटेलर हो या फिर एक ग्राहक, फायदे का सौदा आखिर किसे पसंद नहीं होता। इसीलिए हम लेकर आए हैं BMB पे ऐप, जो न सिर्फ आपकी दुकान को एक ATM में परिवर्तित कर दे, 3 से 0 में गुना करेंगे तो 0, 3 तिहाई 9, 3 एकम 390 हो जाएगा, ठीक है। अब घटा देंगे, ये 0 हासिल देंगे